डैनियल जो है जिन्यून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जिन्यून अब उसे जो है लगातार इंजेक्शन चुभाने लगता है। और यहाँ पे एक तो उसने जो है उसके नाखूनों के बीच में ही लगा दिया होता है, इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बिग डील का, जहाँ पे जैक जो है सीनू को कह रहा होता है कि अच्छा तू वापस आएगा, रोएगा नहीं तो यहाँ पे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसकी गर्लफ्रेंड की, यानी जिसे वो पसंद करता है, और वो रोते हुए आके उसे गले लगा देती है। तब यहाँ पे जेक भी रोते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि तू रोने नहीं वाला। तब यहाँ पे हम देखते हैं सीनू बहुत रो रहा है, और यहाँ पे यूजिन मीटिंग कर रहा होता है नोमन के साथ। बेसिकली अब जो है मित्सुकी नहीं आ रही होती मीटिंग करने के लिए, और यहाँ पे वो उसे बता देता है, जहाँ पे यूजिन कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब हमारे साथ वर्कर के बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे जो नोमन होता है वो खाने के लिए कुछ लेके जाता है मित्सुकी के लिए, लेकिन यहाँ पे मित्सुकी सैड होती है क्योंकि सीनू चला जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है नोमन, और यहाँ पे बोलता है कि तुम जो है मुझे पसंद करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है तुमसे सच्चा प्यार किया। और यहाँ पे नोमन का असली नाम कुरेदा है, लेकिन यहाँ पे मैं नोमन कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से अब से उसे जो है कुरेदा ही कहूंगा मैं। तब यहाँ पे यूजिन जो है बात कर रहा होता है मैंडियोक से, और यहाँ पे बोलता है कि मैंने एक बंदे को बुला लिया है, वो और कोई नहीं शाइलॉन्ग होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सीन जहाँ पे सेली ने अपने जो बच्चियों को होता है वो सारी चीज़ें बता दी होती है। यहाँ पे वो उसे जो है मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि आप वॉरेन से जो है सामने से जाके कन्फेस मत करो। जैसे ही वॉरेन पानी नहा के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके रूम में बहुत सारे प्रोटेक्शंस पड़े हैं, और यहाँ पे बेसिकली ये एली का काम था। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा मूवमेंट आने वाला है तो मेरी गलती जैसी गलती मत करना। यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है यानी याना ने भी जो है एक प्रोटेक्शन पकड़ा हुआ है। यहाँ पे वो प्रोटेक्शन को देखता हुआ कह रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सेली की एंट्री होती है, और यहाँ पे उसने जो है ढेर सारे वीडियोस देख रखे होते हैं इस मैटर में, और सडनली वो वॉरेन को किस कर देती है, और यहाँ पे खुद ही शॉक हो जाती है करने के बाद। यहाँ पे वॉरेन शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे ये लोग भी शॉक हो चुके हैं, और यहाँ पे येना क्यों शॉक हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अब एम्बैरेसमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है, दोनों थिएटर में जो है दूर दूर बैठते हैं एक दूसरे से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हमारे डोली का, जहाँ पे वो अपने होम टाउन जा रहा है अपने भाई से मिलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं जेक को, यहाँ पे वो अपनी माँ से मिलने के लिए आया है, और यहाँ पे उसकी माँ से पूछता है कि क्या मेरा और एक भाई है। यहाँ पे ये बात सुन के उसकी माँ उसे समझाते हुए कह रही होती है कि जब तेरे पापा और मेरी शादी हुई थी तब मैं जो है जल्दी बच्चे नहीं चाहती थी, इसीलिए जो है तेरे डैड ने जाके यहाँ वहाँ कुछ कर दिया था, क्योंकि वो अपनी जो है संतानों को आगे बढ़ाना चाहते थे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि क्या, इसका मतलब। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, तेरा और एक भाई है जो कि तेरे से 7 साल बड़ा है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तेरे बाप के जो चेहरे पे वो अलग ही खुशी थी, ऐसी खुशी जो मैंने कभी नहीं देखी, समझ रहा है तू। और यहाँ पे तेरा भाई जो है वो मैक्सिको में रहता है, और यहाँ पे अगर वो कभी भी तेरे सामने आए और यहाँ पे वो कुछ काम के बीच में हो और तू उसके बीच में आ रहा है तो उससे दूर हट जाना, समझ रहा है। और यहाँ पे ये बात सुन के जय कहता है कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें तेरे बाप की मौत से जो है कनेक्टेड है, और ये चीज़ें मुझे याद मत दिला। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जैक का, जहाँ पे वो अपनी जो हार हुई थी उसकी वजह से रो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सीनियर उसे नोटिस करते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जैक तुम रो क्यों रहे हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन का, जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने आपको कहा था कि उसका जो है सीक्रेट मुझे बताइए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जिन्यून पार्क कह रहे होते हैं कि ये तूने क्या भेज दिया है मेरे पास, ये तो परफेक्शन है, इसकी बॉडी किसी भी ड्रग को सरवाइव कर ले रही है, और यहाँ पे छोटे मोटे जो भी होते हैं उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे ये ज़्यादा देर तक जो है ऐसी ही चीज़ में रहता है, यानी इसके ऊपर ड्रग ज़्यादा देर तक इफेक्ट नहीं होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल को उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी हुई होती है, उसके जो है बाल भी इसने निकाल दिए होते हैं, और यहाँ पे उसे एक अनकॉन्शियस स्टेट में रखा होता है जिन्यून पार्क में, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये लगातार मुझे जो है ड्रग्स दिए जा रहा है, मेरी हालत ख़राब कर दी है इसने। और यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल डैनियल की बॉडी ने जो है बहुत टाइम से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, और यहाँ पे वो बेहोश पड़ी हुई है, इसकी वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है, और यहाँ पे लिटिल डैनियल की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिनियन पार्क जो है उसे एक ट्रुथ सीरम नाम की चीज़ दे रहा होता है,
जहाँ पे उसके बाद उससे वो क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि तेरा नाम क्या है। यहाँ पे वो बोलता है मेरा नाम डैनियल पार्क है और यहाँ पे मैं जे हाई में पढ़ता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जिन्यून कहता है कि ठीक है, अब बता तू हमारे पीछे क्यों पड़ा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं जो है स्टीव हॉन्ग के कहने पे जो है आपके पीछे पड़ा हूँ। और ये बात सुन के जिन्यून बोलता है कि क्यों। यहाँ पे ये बात सुन के जो है लिटिल डैनियल जो कि अब तो सीरम खा चुका है यानी ले चुका है, वो बोलता है कि चार्ल्स सोई को ख़त्म करने के लिए। अबे कॉल पे ये सारी बातें जो है यूजिन भी सुन रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि इसका सीक्रेट के बारे में पूछो। यहाँ पे जिन्यून पार्क पूछते हैं कि तेरा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि जब यहाँ पे मैं अपने दूसरे घर में आया तब मुझे यहाँ पे और एक बॉडी मिली, मेरे पास दो बॉडीज है। तब यहाँ पे यूजिन चिल्ला रहा होता और यहाँ पे कह रहा होता कि उसने क्या कहा मुझे बताओ। यहाँ पे सिग्नल अच्छा था, मैंने ये बात नहीं सुनी। तभी यहाँ पे जिन्यून पार्क उसे देखते हुए कह रहे होते कि अच्छा ये तेरे साथ भी हो चुका है। तभी यहाँ पे वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे यूजिन से कह रहे होते हैं कि उसने कुछ भी नहीं कहा। वो जो है सीरम्स और ये बाकी सारे इफेक्ट्स की वजह से जो है कुछ भी पुकार रहा था। यहाँ पे ये बात सुन के यूजिन कह रहा होता है कि क्या मैं तेरी बात पे भरोसा कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या हम उसके ऊपर और एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो कि ट्रू सीरम वाला है। अब ये बात सुन के जो है वो मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि अगर मैंने उसके ऊपर और एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो मारा जाएगा। मैंने जो है फिलहाल अब उसे जो है सोने के लिए दे दिया है यानी उसे सुला दिया है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल डैनियल उठ चुका होता है और यहाँ पे वो पहले डिटेक्टिव हॉन्ग को फ़ोन करता है और यहाँ पे सारी सिचुएशन समझा देता है उन्हें। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा बहुत इस मैटर में एस्केलेट करता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल अब लॉक्ड इन हो चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ठीक है, अब से जो है मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं खुद करूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैक को। यहाँ पे उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो तू फाइट में हार गया इसीलिए जो है तू रो रहा है, तुझे स्ट्रांग बनना है। यहाँ पे ये बात सुन के जैक कहता है कि हाँ मुझे स्ट्रांग बनना है। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है, तू वहाँ पे डियागो के माउंटेन्स पे चले जा, तुझे वहाँ पे कोई मिलेगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो इस एरिया में पहुंच चुका होता है जहाँ पे तपती गर्मी होती है, जहाँ पे जैक बोल रहा होता है कि कहाँ पे हूँ मैं अब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वही जेम्स ली वाले स्कूल में जो है लिटिल डैनियल बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए गन आता है और यहाँ पे कहता है कि तू तू कौन है बे। मैंने लगा कि तू जो है वो बंदा है बिग डैनियल। तभी यहाँ पे वो गुस्से में जो है उसका गला ही पकड़ लेता है और यहाँ पे बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे लिटिल डैनियल बोल रहा होता है कि बिग डैनियल किडनैप हो चुका है और यहाँ पे मुझे ही जो है उसने ये रास्ता बताया कि तुम यहाँ पे मिलोगे और तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो गन बोलता है कि तो तू क्या चाहता है कि मैं उसे बचाऊं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लिटिल डैनियल बोल रहा होता है कि तो शायद आप मुझे ट्रेन कर सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो उसे एक मुक्का मार देता है। यहाँ पे डैनियल बड़ी मुश्किल से उठ रहा होता है जहाँ पे गन ठहरता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिस वजह से मैं जो है तुझे ट्रेन कर सकूं। तुझ में अगर कुछ होता तो मैं तुझे ट्रेन कर देता, मैं तुझे एक मॉन्स्टर बना देता। यहाँ पे डैनियल उसके ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे जो गन होता है वो उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है तुझे ट्रेन नहीं करने वाला हूँ। तू जो है बहुत सारी टेक्निक सीख चुका है जैसे तू मुझे पर अटैक कर रहा है और यहाँ पे अगर तू एक खाली पेपर होता तो यहाँ पे मैं उस तेरे ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे तूने बहुत सारी चीजें सीख ली है तो यहाँ पे तू मेरे कुछ भी काम का नहीं है। तभी यहाँ पे वो आइकिडो का एक मूव करके उसे गिरा देता है। तभी यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं सीखा हूँ, मैंने दूसरों के अटैक्स को ही कॉपी किया है। यहाँ पे ये बात सुन के गन शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे लिटिल डैनियल उसके ऊपर उसी का कार्ड आइकिडो इस्तेमाल करता है और यहाँ पे गन उसे जो है एक मुक्का मारता है और यहाँ पे उसे घसीटता हुआ ले जाता हुआ कह रहा होता है कि तू बनेगा मेरा मास्टरपीस। तेरे पास वो एबिलिटी है, कॉपी एबिलिटी, एक प्री जनरेशन के बंदे के पास थी, जोहान के पास थी, अब तेरे पास है। और यहाँ पे टॉम ली भी रोता था कि उसके पास ये एबिलिटी है क्यों नहीं। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैक को। यहाँ पे वो पहुंच चुका होता है डाइगो के एक माउंटेन में जहाँ पे टेम्पल होता है और यहाँ पे वो देखता है कि बड़ी सी रिंग के ऊपर जो है वो बेल होती है ना, उस पर एक मुक्के का निशान होता है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है एक मॉन्क की जो कि बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे जैक उसे पूछा है कि ये किसने किया है यानी ये मुक्के का निशान। यहाँ पे वो बोलता है कि ये टेसुमा का काम है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जैक खुश हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं टेसुमा के पास ही जाके ट्रेन हो जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्क कॉन्स्टेंटली जो है उन बेल के ऊपर, बड़ी सी बेल है ना, उसके ऊपर पंचेस मारता है और यहाँ पे कहता है कि कभी भी मैं जो है टेसुमा का नाम सुनता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके मुक्कों की वजह से वो बेल नीचे करने लगती है और यहाँ पे जैक कहता है कि आप बच के। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बेल जो है उसके ऊपर गिर जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और इसका नाम होता है गैंग सियोप।
और यहाँ पे ये जो है एक फर्स्ट जनरेशन का किंग था डाइगो का। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जेक और यहाँ पे जेरी का सीन, जहाँ पे जेक को अपने भाई भाई के बारे में पता लगा था। तो यहाँ पे वो जो है जेरी के द्वारा जो है प्री जनरेशन और साथ ही साथ में बाकी सारी जनरेशन के बारे में पता करने के लिए जो है बोल रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि इसके लिए जो है उसने नंबर 5 की मदद ली है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है डर जाता है जेक। फिर यहाँ पे हमें नंबर 5 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ बंदों को पीट रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो कुत्तों को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोटा उसे रोक लेता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जिस कुत्तों को वो बचा रही थी वो जो है बेसिकली जोहान का होता है। और जोहान एक ही अटैक में इस बंदे का काम तमाम कर देता है, इस मोटे का। और यहाँ पे हम देखते हैं वो एक लड़की है जिसका नाम है लुआ लिम, नंबर 5 बिग डील की। और यहाँ पे जोहान उसे जो है शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसके डॉग्स बच चुके हैं। बिल्लू अलीम डरी पड़ी होती है, क्योंकि उसने सुना है कि जोहान किसे भी पीट देता है। लेकिन यहाँ पे वो पूछ ही लेती है कि क्या तुम लड़कियों को भी मारते हो, जहाँ पे जोहान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे लू अलीम जा रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम जो है अपने कुत्तों का ध्यान रखो। तब यहाँ पे जोहान जो है उसके सामने बोर्ड ऑन करता है और यहाँ पे कहता है कि थैंक्स। तब यहाँ पे लू अलीम सारी बातें जो है जेसन और ब्रैड को बता देती है, जहाँ पे जेसन जो है उसे बता रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पे बॉस और साथ ही साथ में जेरी ने कहा है कि तुम्हें जो है प्री जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में पता करना है, क्या तुम पता कर पाओगी। यहाँ पे लू अलीम हाँ कह देती है, लेकिन यहाँ पे वो बोलती है कि उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये सारे लोग यानी जो ये है वर्कर के लोग वो शायद से बिग डील और सारी गैंग्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा जेसन घबरा जाता है। और यहाँ पे जो लू अलीम होती है वो बोल रही होती है कि एक्चुअली जो है उनके पास जोहान है और साथ ही साथ में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर भी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसन कहता है कि हम जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से तो भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जोहान का क्या करें। मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की ने जो है उसके कुत्तों को बचाया है वो शायद से हमारी मदद कर सके। जहाँ पे ये बात सुन के लू अलीम डर जाती है और भाग जाती है। जहाँ पे जो जेसन होता है वो कहता है कि मुझे पता है तुम कर दोगी हमारा काम। जहाँ पे हम देखते हैं लू अलीम मिलने के लिए गई है जोहान से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैक को, जो कि भीख मांग रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे सिखा दो। जहाँ पे हम देखते हैं जो गोंग सियोप होता है वो अपना पैर दिखाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ देख के देखते हैं, तू जो है पहले यहाँ पे सफाई कर यहाँ पे चीज़ों की। जहाँ भी यहाँ पे हम देखते हैं जैक के सीनियर्स बात कर रहे होते हैं कि वो तो एक असली मॉन्क भी नहीं है, क्या वो जो है जैक को स्कैम ना कर दे। जहाँ पे हम देखते हैं जैक जो है सफाई कर रहा होता है सारे टेंपल वेम्पल की। और यहाँ पे हम देखते हैं जो गोंग सियोप है वो मस्त पार्टी कर रहा होता है लड़कियों के साथ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लिटिल डैनियल होश में आ चुका होता है और यहाँ पे उसको जो है बहुत बुरी तरीके से मारा होता है गन ने। और यहाँ पे वो बोलता है कि आप मुझे क्या सिखा रहे हो, लेकिन तब यहाँ पे वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और यहाँ पे कहता है कि तेरे पास 1 महीना है, मुझे कॉपी कर, तू बनेगा मेरा मास्टरपीस। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूजिन और टॉमली का सीन, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि पहले उन्हें जो है ये सारे क्रूज के लोगों को जो है ठिकाने लगाना होगा और उन्हें जो है वर्कर्स के अंदर लाना होगा। और यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुप को हम ख़त्म करेंगे वो होगा हॉस्टल। तब यहाँ पे हम देखते हैं टॉमली बोलता है कि इसके बाद अगर मैं तुझे जो है एली दे दूंगा तो यहाँ पे तुझे जो है शांति से मुझे जिन्यून पार्क से मिलवाना होगा। अब ये बात सुन के यूजिन मान जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वर्कर के कुछ बंदे जा रहे हैं हॉस्टल। यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक बूढ़ा जिसका नाम होता है हान वो आ चुका होता है और यहाँ पे वो कुछ बंदों से पूछ रहा होता है, रन अवे फैम जो कि हॉस्टल में रहती है उन्हें पूछता है उन लीडर्स के बारे में। लेकिन तभी यहाँ पे बच्चे कह रहे होते हैं कि बूढ़े चचा आप ज़रा थोड़ा तमीज़ में बात करें। तभी यहाँ पे वो जो है हाँ इन सबको पीट देता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है मैक्स और डेरिक ने। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बिग डील का, जहाँ पे एक बंदा आके कह रहा होता है कि हॉस्टल के ऊपर अटैक हो चुका है। तभी यहाँ पे जेक कहता है कि हम इस सारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे पता लगा है कि वर्कर्स नहीं हमला करे, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर्स को जो है उन्होंने भेजा है और साथ ही साथ में अगर मैं वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए चला जाऊँगा तो यहाँ पे बिग डील की कौन प्रोटेक्शन करेगा। तो यहाँ पे मुझे पहले तो जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के उस बंदे को वहाँ पे जाने से रोकना होगा। तभी यहाँ पे वो कॉल करता है लू अलीम को और यहाँ पे सिचुएशन समझाता, वो कह रहा होता है कि किसी भी हालत में जोहान को वहाँ पे जाने मत देना। तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है तो यहाँ पे वो उससे फ़ोन छीन लेती है और यहाँ पे पानी में फेंक देती है और यहाँ पे दोनों जो है पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे जोहान बोलता है कि कर क्या रहे हो, जहाँ पे लू अलीम बोल रही होती है कि मैं जो है तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हान का सीन, जहाँ पे मैक्स डेरी को पीट देता है और यहाँ पे कहता है कि आजकल के बच्चे
जो है हमारी बात सुनते ही नहीं है। ये नया इंटर्न तो पूरा ही जो है कामचोर लग रहा है मुझे। तब यहाँ पे हम देखते हैं सीन हमारे मैनेजर किम का, जहाँ पे वो वॉरेन की फ़ोटो को देख रहे होते हैं, जहाँ पे आज उन्हें वॉरेन से लड़ना होगा उनके काम की वजह से। और यहाँ पे वो थोड़े सैड होते हैं। यहाँ पे हान की एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे हान के ऊपर हमला कर दिया होता है एली ने। तब यहाँ पे उसे देखता हुआ हान कह रहा होता है कि अच्छा एली, तू वही है ना जिसे टॉम ली ने ट्रेन किया है। तभी यहाँ पे वॉरेन को रियलाइज हो चुका होता है कि यहाँ पे वो भी होंगे। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है मैनेजर किम की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तू मेरा जो कुछ भी था अब तू वो नहीं है। मैं जो है अपनी नौकरी को प्रायोरिटी देता हूँ। और यहाँ पे वो अपने स्टांस में आ चुके होते हैं। और यहाँ पे वॉरेन भी उसी स्टांस में आ चुका होता है, क्योंकि मैनेजर किम ने ही जो है उसे वो सिखाया है। यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मैं नहीं अटैक करने वाला हूँ हॉस्टल पे। जहाँ पे ये बात सुन के टॉमली कहता है कि अच्छा, तो उस लड़के वॉरेन को जो है तो अपना बेटे जैसा मानता है, इसलिए हॉस्टल के ऊपर हमला नहीं कर रहा। तो जा, मेरी बात गौर से सुन, तुझे जो है करना ही होगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर किम कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, वो एली भी आपके बेटे जैसा है ना, इसीलिए नहीं चल रहे हो ना। तभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ते नहीं है। तब यहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गुस्से में टॉमली देखता है और यहाँ पे कहता है कि तूने जो किया है याद है ना, तुझे तुझे जो है ये सारी काम करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉरेन और दोनों लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वॉरेन कह रहा होता है कि मैंने जो है अपने पिता समान जो है आपको माना था, लेकिन आप ऐसे होंगे मुझे ये नहीं पता था। आप जो है अपने काम के लिए जो है मुझे मार रहे हो और यहाँ पे हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हो। तब मैनेजर किम कहते हैं कि ये मेरा काम है और यहाँ पे किसी वजह के प्रति जो है मुझे लॉयल रहना पड़ेगा टॉमली से। और यहाँ पे मैंने भी जो है तुझे अपना बेटे जैसा माना, तो यहाँ पे मैं तुझे अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तू जो है मुझे 3 क्लीन हिट दे दे और यहाँ पे मैं शांति से यहाँ से चला जाऊंगा बिना कोई सवाल करे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एली और यहाँ पे रॉबर्ट और गैब्रियल की लड़ाई को, जहाँ पे एली जो है इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है योंग च्योल और हान की, और ये बेसिकली पहले पुलिस वाले थे फर्स्ट जनरेशन में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन और बैंडेओ का, जहाँ पे बैंडेओ पूछ रहा होता है कि क्या वाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले काम कर देंगे और बिग डील वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ भाई, ये बॉस उनकी यूजिन कहता है कि हाँ, बिग डील वाले इंटरफेयर क्यों नहीं करेंगे, अगर हमारी मेन फोर्सेस यहीं पे है, अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो हम बिग डील कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ पे रही वाइट टाइगर जॉब सेंटर की बात, वो तो पक्का जो है सरवाइव कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हान का, यहाँ पे वो जो है लड़कियों को पकड़ लेता है हॉस्टल की और यहाँ पे इन्हें जो है सरेंडर करने के लिए कहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वॉरेन हार चुका होता है, लेकिन यहाँ पे उसने मैनेजर किम को 2 हिट कर चुके होते हैं। और यहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि चल और एक हिट मार दे और यहाँ से मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे वॉरेन थका हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस बार। लेकिन तब यहाँ पे आवाज आती है और यहाँ पे मैनेजर किम पलट के देखते हैं और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना था तू खूब माइटी है, तो इतना जल्दी कैसे हार गया तू। यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी होती है जेरी की। यहाँ पे हम देखते हैं जेक का सीन, जहाँ पे वो बोलता है कि शायद से हम नहीं जा पाएंगे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी को तो मुझे भेजना ही था। यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे मैनेजर किम और जेरी एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं और यहाँ पे जेरी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम एक खतरनाक सा अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक को वॉरेन ले लेता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जो रनअवे फैम आती है वो आ जाती है एली को बचाने के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हान दे रहा होता है यूजिन को, जहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी कुछ करो, अगर वो लोग एक साथ यहाँ पे पूरे रनअवे फैम आ गए तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी वर्कर्स के लिए। यहाँ पे सैंगचियोल और यहाँ पे एली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे मार मार के एली ने जो है उसे कॉर्नर कर दिया होता है, और यहाँ पे एली जो है कूद के उसके ऊपर पंच किक मारता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चेरी को कट्स लगे हुए होते हैं और यहाँ पे वॉरेन चिल्ला के कह रहा होता है कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो रुक जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं वो अपने सारे थ्रेड्स जो है फैला चुके होते हैं इस पूरे एरिया में। तभी यहाँ पे एंट्री होती है टॉम ली की, जहाँ पे वो बोलता है आज हॉस्टल का काम मैं तमाम कर दूंगा। यहाँ पे टॉमली को देख के पता लग चुका होता है एली को कि ये लोग बचने नहीं वाले। पहले तो एली अटैक कर देता है और यहाँ पे कहता है कि हॉस्टल वालों को तुम लोग हाथ नहीं लगाओगे, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ पे वो जो है उनकी ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे वॉरेन भी बैठ जाता है और यहाँ पे वॉरेन एली को जो चली है उसे गले लगाता है और यहाँ पे कहता है कि हॉस्टल को तुम्हें ही संभालना होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एली बैठा हुआ होता है यूजिन के सामने, जहाँ पे यूजिन अपना पुकारा स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे कहता है कि सोच, तेरी बेटी या ना वो बड़ी होने वाली है, तो क्या अपनी जैसी उसे जिंदगी देना चाहता है।
तभी यहाँ पे एली उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से मत ले हरामजादे। तभी यहाँ पे यूजिन अभी भी कंटिन्यू करता है और यहाँ पे कहता है कि सोच, अगर तेरी बेटी भी तेरी जैसी हो गई तो क्या हो जाएगा हैदर। और साथ ही साथ में जो ओली के साथ हुआ वो रन अवे फैम के साथ हुआ तो क्या होगा सोच के देख। अगर यहाँ पे मैं तेरे लिए एक ऑफर रखता हूँ, तुझे जो है मेरे लिए काम करना होगा, उसके बदले जो है मैं सारे जो भी हॉस्टल के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन और यहाँ पे यूथ सेंटर बनाऊंगा। और यहाँ पे इसके बदले तुझे जो है काम करना होगा, जैसे हर एक फैमिली में बड़े बेटे को सेक्रीफाइस करना होता है, तू भी वही सेक्रीफाइस करेगा, समझा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टॉम ली को लेके जा रहा होता है यूजिन, और यहाँ पे टॉम ली बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जिन्यून से मिलने वाला है जो कि प्री जनरेशन के उसके साथ ही था फिस्ट गैंग के। तभी यहाँ पे वो दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पे टॉम ली कहता है कि जिन्यून मुझे पहचाना। तभी यहाँ पे वो उसे बुरी तरीके से देखता है और यहाँ पे कहता है कि टॉम ली हरामजादे। और यहाँ पे वो उसे किक मारता है और यहाँ पे कहता है कि तूने गैब्रियन किम के साथ ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे टॉम ली उसे मारता है और यहाँ पे वो जो है कह रहा होता है टॉम ली मैंने क्या किया गॉब्लिन किम के साथ। तब यहाँ पे जिन्यून पाक कहता है कि कमीने, मैं तुझे अभी बताता हूँ। यहाँ पे टॉम ली अपने कपड़े फाड़ देता और यहाँ पे जिन्यून पाक थोड़े थोड़े पागल हरकतें करने लगते हैं और यहाँ पे कहते हैं एलाइट, एलाइट ने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे जिन्यून जो है टॉम ली के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तूने क्यों मारा गैब्रियन किम को, जहाँ पे टॉम ली कह रहा होता है कि मैंने कब मारा उसे। तभी यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि इसकी मेंटल स्टेट खराब है, जो मैंने आपको दिया था वो करो। तभी यहाँ पे वो जो है उसे एक इंजेक्शन चुबा देता है। तब यहाँ पे टॉम ली और यूजिन के बीच में बातचीत होती है जहाँ पे यूजिन बोलता है कि हमें जो है ये ऐसी ही कंडीशन मिले मिले थे और यहाँ पे अभी तक भी ये ऐसे ही है, और यहाँ पे शायद से अब आपका और हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है। जहाँ पे टॉम ली कहता है कि हाँ जब जिन्यून ठीक होगा तब मैं उससे बात करूंगा उस बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टॉम ली का जहाँ पे वो कहता है जोहान से कि हम वर्कर के लिए काम नहीं कर रहे। वो झूठ बोल रहा है क्योंकि जोहान को वो जो है अपने साथ रखना चाहता है। तब यहाँ पे वो जैसे ही बाहर जाता है उसकी मुलाकात जो है लुआ लिम से होती है जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बस तुमने झूठ कहा। तब यहाँ पे वो जो है उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम लड़कियों को तो नहीं मारोगे ना, जहाँ पे जोहान कहता है कि हाँ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं बिग डील की तरफ से हूँ और यहाँ पे वो लोग जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है वो वर्कर के लिए काम कर रहे हैं। जो पुनसंग वाला ड्रग था, तुम्हारी माँ की हालत खराब थी, वो सारी वो लोगों ने की थी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो है बिग डील में आ जाओ। यहाँ पे जोहान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो कुरोदा है और साथ ही साथ में केंटा बेइज्जती मार रहे होते हैं सैम्यूल की क्योंकि उसे जापानीज नहीं आती है और यहाँ पे इन दोनों को जो है कोरियन नहीं आती है। तभी यहाँ पे जो सैम्यूल होता है वो कहता है कि हरामजादों मुझे कोरियन और जापानीज दोनों भी आती है। तभी यहाँ पे जो कुरोदा है वो उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि तो क्या कर लेगा। तभी यहाँ पे यूजिन की एंट्री होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि वर्कर में 4 एफिलेट्स है ना, अब 5वां भी आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं एली और वारन को और यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि हॉस्टल का हंट हो चुका है, अब बारी है बिग डील की। यहाँ पे यूजिन के पास सैमुअल आता है और यहाँ पे कहता है कि ये एली हरामजादा कैसे वर्कर का 5th एफिलेट का चेयरमैन बन सकता है। तभी यहाँ पे एली उसके पास आता है, उसके कपड़े सही करता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास अपना बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे यूजिन कहता है कि हाँ मुझे जो है इसने कन्विंस कर लिया है कि वो जो है अपना बिजनेस रन कर पाएगा। और यहाँ पे अपना बिजनेस मॉडल जब जो है एली बताता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सैली का जहाँ पे उससे मिलने के लिए यूजिन आया था। उसने जो है ढेर सारे पैसे भेजे होते हैं और यहाँ पे ना चाहते हुए भी जो है सैली को ये पैसे लेने पड़ते हैं क्योंकि उसे जो है एली ने भेजा होता है। जहाँ पे हमें एली का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एली ने जो है बहुत सारे अनसन के बच्चों को पीट रखा होता है। तभी यहाँ पे एली और वॉरेन को कोई पीछे से बुलाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सैम्यूल का जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा दिन कितना बुरा जा रहा है। पहले तो जिस लड़के एली को मैं नहीं पसंद करता वो वर्कर ज्वाइन कर चुका है, 5th एफिलेट का वो चेयरमैन बन चुका, और साथ ही साथ में यूजिन ने जो है मुझे जो है इन दोनों के ऊपर नजर करने के लिए भेजा है। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं चोई और जैकी होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हडसन सामने आ चुका होता है एली और वॉरेन के, जहाँ पे अब उनका मैचअप स्टार्ट हो चुका होता है जहाँ पे वॉरेन और साथ ही साथ में एली लड़ने वाले हडसन से और यहाँ पे सैमुअल और चोई से जो है जेकी, ये तीनों लड़ेंगे। यहाँ पे हडसन जो है अब अटैक कर रहा होता है एली के ऊपर और यहाँ पे अपने एक राइट हैंड के पंच मारने की वजह से एली अब डोज ऑफ होने लगता है। और इससे यहाँ पे फ्लैशबैक याद आता है कि 3 महीने में जो है यूजिन ने उसे कुछ करने के लिए कहा था, यानी 10 मिलियन वॉट, और यहाँ पे एली ने कहा था उसकी वो जो है 1 ही महीने में कर देगा। अब यूजिन कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाया
तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी पूरी की पूरी जो भी हॉस्टल है उसे ख़त्म कर दूँगा। जहाँ पे प्रेज़ेंट में आते हैं, वो जो है जैकेट के अंदर उसका मुँह फँसाता है और यहाँ पे हडसन को ले मारते मार और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है। अब यहाँ पे हमें सैमुअल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई और जैकी को उसने पेल दिया होता है। यहाँ पे एली आता है और यहाँ पे उन्हें $1 बिलियन देता है और यहाँ पे कहता है कि इसे $10 बिलियन बनाओ। फिर यहाँ पे हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक का, जहाँ पे यूजिन बोलता है कि अच्छा, तुम जो है सारे के क्रूज़ जो भी बने हुए ग्रुप्स यहाँ पे पार्टीज़-वार्टीज़ उन सबको $1-1 बिलियन दोगे। जहाँ पे एली कहता है कि हाँ, वो जो है अब उसके ही बदले जो है गैम्बलिंग-वैम्बलिंग जो भी करके जो है हमें पैसे कमा के देंगे। अब यूजिन कहता है कि वाक़ई में तुम्हारे पास दिमाग तो है। तब यहाँ पे हमें सैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिलने के लिए आई होती है बर्नकल से, जहाँ पे जेस कह रहा होता है कि क्या तुम हमसे भिड़ना चाहती हो? जहाँ पे सैली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लीडर से बात करने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं वास्को को जो कि कह रहा होता है कि ठीक है, बताओ क्या काम है। यहाँ पे टेसुमा से एक बंदा बात करने के लिए आया होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि उन्होंने जो है हॉटसन को हरा दिया। यहाँ पे टेसुमा कहता है मुझे पता है इस बात में। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर वो गलती से भी जो है सुवान आ गए तो वो मारे जाएंगे। और ये होता है फर्स्ट जनरेशन का और एक किंग जिसका नाम होता है किंग ऑफ सुवान। इसका नाम अभी नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एली और साथ ही साथ में सैमुअल और वॉरेन जो है आ रहे होते हैं अब सुवान भी। तब यहाँ पे वो लोग बाहर निकल जाते हैं एली और वॉरेन, जहाँ पे दूर जो है सैमुअल अपनी कार के पास होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं लड़ने नहीं वाला, मेरी कार मुझसे जो है बहुत प्यारी है। तब यहाँ पे उन्हें जो है खेल दिया जाता है और यहाँ पे उस किंग का एग्जीक्यूटिव जिसका नाम होता है जू कहता है कि अच्छा, तुम $1 बिलियन दोगे और यहाँ पे हमें कहोगे कि $10 बिलियन बनाए, तुम हमें पागल समझते हो क्या? तब यहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर मार रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सैली का, जहाँ पे वो जो है उनकी मदद करने के लिए मांगने के लिए आई है, जहाँ पे वॉस को कहता है कि अच्छा बताओ। तब यहाँ पे हम देखते हैं एली सभी लोगों को पीट देता है, सबकी बैंड भी बजा देता है और यहाँ पे सबका जो है गेम ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सैमुअल ने भी बंदे पेल रखे होते हैं और यहाँ पे वो जो है उसकी कार को जो है ख़राब कर रहे थे इसीलिए। तभी यहाँ पे एक बंदा जो है करकराती आवाज़ में जो है किंग को सारी बातें बता देता है। यहाँ पे किंग जो है गुस्से में टेबल ही तोड़ देता है जहाँ पे वो खा रहा था और इसका नाम होता है सोकुडू वोंग। यहाँ पे सैमुअल जो है एक जगह बैठ के जो है दारू पी रहा होता है। तभी यहाँ पे सोकड़ू वोंग का जो किंग है उसके लोग आके उस औरत को जो है परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमुअल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो और एक जो है दारू की बोतल मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास जो है सोकड़ू का सक्सेसर इसका नाम होता है चैंग, वो आके बैठ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एली और वॉरेन का सीन, जहाँ पे नंबर 2 का बंदा आ चुका होता है सोकड़ू वांग का, इसका नाम होता है डोसिक। यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग आए थे उन्हें जो है बहुत बुरी तरीके से सैमुअल पीट रहा होता है और उनकी बैंड बजा देता है, जहाँ पे हमें गो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि सोकुडू वांग का सक्सेसर चैंग वो बहुत स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं सैमुअल ने उसकी बैंड बजा दी होती है और यहाँ पे वो सिगरेट पीता हुआ कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे एक्साइट कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है मुझसे डैनियल और जेक ही लड़ सकते हैं। और यहाँ पे उस लेडी को वो वॉलेट देके चला जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं एली और वॉरेन ने जो है यहाँ पे डोसिक और उसके बंदों को पीट दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें जो है किसी के आने की जो है एहसास होता है और यहाँ पे कार से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि होता है सुवॉन का किंग सोकुडू वोंग और इसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे सोकुडू पूछ रहा होता है कि तुम दोनों में से एली कौन है। तभी यहाँ पे वॉरेन उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वॉरेन के अटैक्स अच्छे खासे होते हैं, इतने अच्छे कि वो उसकी बैंड बजा सकते थे और यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई चली ही जा रही होती है। तब यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेसुमा बताता है कि फर्स्ट जनरेशन स्ट्रॉन्ग थी लेकिन सेकंड जनरेशन वो भी मज़ेदार है। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे सोकुडू बहुत बुरी तरीके से वॉरेन को पीट रहा होता है और उसकी बैंड बजाता हुआ कह रहा होता है कि मुझे मज़ा आ रहा है और यहाँ पे मुझे कंपटीशन दे, चल मुझे मार। तभी यहाँ पे वो उसकी छाती पे एक पंच मार देता है जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब मैनेजर किम कहते हैं एक ऐसा पंच जिससे जो है एक अपोनेंट नॉक हो जाता है, जिसके दिल के ऊपर उसका हार्ट स्टॉप हो जाता है, एक छोटा सा कार्डियक अरेस्ट आता है उससे और जिसकी वजह से वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। तभी यहाँ पे वॉरेन उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हमें जो है टॉम ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है सोकुडू वो भी स्ट्रांग है, जैसे टेसुमा ने अपनी फिस्ट को ट्रेन किया उसने अपने सर को। यहाँ पे हम देखते हैं वॉरेन जो है उसके सर के ऊपर पंच मारता है जिससे उससे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे सोकुडू जो है उसे एक हर्ट बढ़ देता है जिसकी वजह से वॉरेन का गेम खत्म हो चुका होता है। तभी यहाँ पे सोकुडू कह रहा होता है कि चलो अब तू नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं एली जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है।
यहाँ पे हम देखते हैं एली अब डरा हुआ होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें वॉरेन को जो भी हुई है वो मेरी वजह से हुई। तभी यहाँ पे वो सोकड़ू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे अच्छे खासे अटैक्स पुल ऑफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोकड़ू कहता है कि अच्छा, मुझे जो है तू वो प्री जनरेशन के बंदे की याद दिला रहा है, क्या है ये, तू उसका डिसाइबल नहीं है टॉम ली का। अभी यहाँ पे वो जो है इतना मारता है एली को कि वो भी अब घुटनों में आ चुका है। एली और वॉरेन दोनों भी हार चुके होते हैं। जहाँ पे एली को दिख रहा होता है सोकड़ू बहुत ही बड़ा, लेकिन यहाँ पे उसके इनर माइंड में ओली आता है और यहाँ पे कहता है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तू मारा जाएगा और तेरी फैमिली जो कि हॉस्टल है वो भी खतरे में आ जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं टॉम कह रहा होता है कि एक ऐसी वॉल जिसे तुम्हें ओवरकम करना होगा। जहाँ पे टेसुमा भी कहता है कि अगर तुम उसे ओवरकम कर दोगे तो अच्छा होगा। कई लोग उस पे आके जो है गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे सीनू कहता है कि हाँ, वहां पे आने के बाद अगर तुम गिव अप कर दोगे तो क्या ही फायदा उसका। मेरी तो ये वो वॉल जो है गलती से हिट हो गई थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से अगर मेरे साथ हो भी जाए तो। द पाथ टू मास्टरी, जहाँ पे वॉरेन के ऊपर कोई हमला करने वाला होता है लेकिन एली उससे पेल देता है और यहाँ पे एंट्री होती है सैमुअल की। और यहाँ पे अब जो सोकड़ू है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे एली, सैमुअल और सोकड़ू के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। यहाँ पे सैमुअल हमला कर देता है सोगुडू के ऊपर और यहाँ पे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी यहाँ पे एनी भी बीच में आ जाता है और यहाँ पे दोनों मिलके जो है उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन पहले सोगुडू जो है ठिकाने लगा देता है सैमुअल को और यहाँ पे एक हेडबट देने ही वाला होता है एली को, लेकिन यहाँ पे उसे सैमुअल बचा लेता है। उसके बाद सोगुडू जो है एली जो है सुकड़ू का हाथ पकड़ कर से जो है तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है उठा लेता है सोकड़ू। लेकिन तभी यहाँ पे सैमुअल की एंट्री होती है और यहाँ पे दोनों मिलकर सोकड़ू को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे पीटते पीटते उसे उठा के पटक देते हैं और यहाँ पे सोकड़ू का काम तमाम कर दिया होता है इन दोनों ने। फिर यहाँ पे हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन और मैंडियो किसी का वेट कर रहे होते हैं और वो बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं शाइलोंग होता है और यहाँ पे वो बोलता है जेक, जेक कहाँ है।